देखा, दशमांश मांगा तो हालेलुया, जोर से बोलो हालेलुया। हालेलुया। सुनो ध्यान से, आप बाइबल पढ़ते हैं, हाजिरी लगाते हैं परमेश्वर के पास रोज, आप प्रार्थना करते हैं, आपकी आत्मिक उन्नति हो सकती है, लेकिन कभी भी आपकी जिंदगी में कह रहे कि फाइनेंस में तरक्की नहीं हो सकती अगर आप दशमांश भेंट नहीं देते। बाइबल बोलती है इस बात के लिए कि दशमांश भेंट ना देने के कारण कह रहे लोगों के ऊपर भारी शराब पड़ा है। इसी का 8 और 9 पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा, 8 और 9 पढ़ो इसी का। क्या लिखा, पढ़। क्या मनुष्य परमेश्वर को धोखा दे सकता है? हाँ। पर देखो, तुम मुझको धोखा देते हो। हाँ। तो भी पूछते हो हमने किस बात में तुझे लूटा है? हाँ। दशवांश और उठाने की भेंटों में। बोलो हालेलुया। हालेलुया। क्या लिखा, कह रहा दशवांश और उठाने की भेंटों में तुमने मुझे लूटा है। इसका मतलब कि जो लोग बच्चे दशमांश नहीं देते, याद रखना, भेंट नहीं देते, वो अपनी जिंदगी के सुख के दिन कभी नहीं देखते। वो अपनी लाइफ में सफर करते हैं, संघर्ष करते हैं, वो कभी बड़ा आदमी नहीं बनता। वो संघर्ष करते हैं अपनी लाइफ में। लोग बोलते हैं पापा ये तो पुराने नियम से लिखिया, मैं ठहर जा पुत्र, मैं थोड़ी देर से दसांगा नए नियम से लिखिया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, करें कि जो आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लोग उल्टा प्रचार करते हैं, इधर उधर यूट्यूब पे गलत बोलते हैं दशमांश और भेंट के बारे में। वो सुन ले ध्यान से कि परमेश्वर आपको बता रहा है, टाइथ जो है वो आपके ऊपर से शराब तोड़ती है। हालेलुया। जो पुरखों से शराब चला रहा है, कमर का दर्द, पत्थरियां, रसोलियां, दादे को भी थी, फलाने को भी थी, जमीन पे कब्जा था, आपके घर में कोर्ट केस था, आगे कोर्ट केस नहीं होगा, शराब टूट गया है। हालेलुया। लोग कहते हैं यीशु मसीह क्रूस पर आया, उसने सारे शराब तोड़ दिए, लेकिन यीशु मसीह बोलते हैं जो कोई जय पाए वो इन सब वस्तुओं का वारिस होगा। बोलता है जय मैंने पाली, लेकिन अब तुम्हें कोशिश करना है। क्या तुम परमेश्वर की आज्ञा मानने में जय पाओगे? क्या तुम परमेश्वर की बात मानने में जय पाओगे? कह रहा है कि जाकर जय पाओगे तो लिखा, सब पृथ्वी पर जो वस्तुएं सबके वारिस तुम हो जाओगे यीशु मसीह के नाम, सब के सब। और यहाँ पर कह रहे हैं कि टाइथ आपके ऊपर से शराब को तोड़ती है, लेकिन जो आप बीज डालते हैं, भेंट उससे बढ़कर डालते हैं, भेंट देते हैं, वो आपकी हदों को पार करती है। हालेलुया। हालेलुया। आपकी सोच को बढ़ा देगी आज। आमीन। आपके फाइनेंस को बढ़ा देगी। आमीन। आपके शोरूम को चौड़ा कर देगी। आमीन। आप इतने से बंगले में रहते हैं, झोपड़ी में रहते हैं, कल बंगले में चले जाएंगे। आमीन। इसका मतलब दशवांश भी जरूरी और भेंट भी जरूरी है। हालेलुया। हम पढ़ते उत्पत्ति की किताब 14 के 20 में, देखो क्या लिखा। वहां पर अब्राहम को इस बात का पता था, जब अब्राहम करें कि अलग हुआ लूत से, तो उस समय में उसको मालूम थी ये बात, और उसने क्या किया 14 के 20 में, अब्राहम ने मेलिकिसिदक को करे अपना दशवांश जब दिया, उसने उसको आशीर्वाद दिया और लिखा, धन्य है परम प्रधान ईश्वर, वो राजा मेलिकिसिदक आशीष दे रहा है। क्या दे रहा है? जिसने तेरे द्रोहियों को तेरे वश में कर दिया है। तब अब्राहम ने उसको सब वस्तुओं का दशवांश दिया। हालेलुया। इसका मतलब सब वस्तुओं का। अब्राहम से बड़े तो नहीं हो गए आप अब्राहम के वंशज हैं। मैंने कहा आप प्रार्थना करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, कोई मेरे को आकर माइकल लाल यहाँ पर दिखा दे कि वो बिना भेंट और दशवांश के बहुत बड़ी तरक्की कर रहा है, उसका नाम मुझे सफर में दिखा दो। वो सफर कर रहा अपनी जिंदगी में, वो सिर्फ हो सकता है वो एक अमीर आदमी बन गया हो, लेकिन वो वहीं का वहीं रहेगा, आगे वहीं, आगे वहीं, आगे वहीं। उसकी तरक्की होगी हो, लेकिन इतना फेमस नहीं होगा। याद रखना, मैं कह रहा हूं कि वो व्यक्ति कभी तरक्की नहीं करता जो भेंट दशवांश नहीं देता। यहां पर अब्राहम को जब पता लगा, पता नहीं क्या कर रहा है, अब्राहम को जब पता लगा, 1000 कंपनियों का मालिक बन गया, 1000 कंपनियों का। जब उसने दिया सब वस्तुओं का, इसका मतलब भेड़ आपके पास है, दुधारू पशु आपके पास है, उसका भी दशवांश देते हो। आप बिजनेस करते हो, उसका दशवांश देते हो। आप कह रहे कि हर चीज का दशवांश देते हो, तो उसके 1000 कंपनियों का मालिक अय्यूब बन गया उस दिन के बाद। हालेलुया। हालेलुया। ये परमेश्वर है। कितने लोग कोलगेट वाले कंपनी वाले आदमी को जानते हैं? जो आप कोलगेट करते हैं, आपके घर में कोलगेट है कि नहीं? उसका नाम डॉक्टर विलियम है। और उसने अपनी लाइफ के अंदर, जब वो परमेश्वर के भवन में गया, पहले वो मछलियां पकड़ता था जोड़ के अंदर और दंत मंदन बेचता था, पाउडर। और उसके बाद जब उसने फैसला लिया अपनी लाइफ में दशवांश देने का, तो उसकी ऊपर से शराब टूटने लगा। वो जो कमाई करता था नुकसान हो जाता था, वो जब कमाई करता नुकसान हो जाता, कमाई करता नुकसान हो जाता। हो सकता है आप 50,000 कमाते हो, लाख कमाते हो, लेकिन बचाते कितना हो? रिजल्ट क्या आपके जीवन में?
रिजल्ट देखना है परमेश्वर ने। 1 महीने में अपना रिजल्ट देखो, अपने बैंक में क्या है। आप रिजल्ट देखो, बातें ना बनाओ, आप रिजल्ट देखो क्या है। ये डॉक्टर विलियम कमाता और उसके बाद लाखों कमाता, करोड़ों कमाता, रिजल्ट जीरो, उसका खर्चा वहीं का वहीं, इतना प्रॉब्लम, बचता कुछ नहीं है। आज 5 आता है 10 चला जाता है, 10 आता है 5 चला जाता है। और उसी समय इसने उस दिन से दशमांश देना सीखा। नुकसान कराने वाली आत्माएं उस दिन से उसके बिजनेस से भाग गई यीशु मसीह के नाम में। उसने पेट देना सीखा और उसके बाद हदों से पार हो गया। उसकी एक फैक्ट्री नहीं है, पूरी दुनिया में फैक्ट्री है। और अब कह रहा कि उसने 20 मान 50 देने लगा, बढ़कर देने लगा। जिस दिन से बढ़कर देने लगा, पूरी दुनिया के अंदर उसके पास इतनी बड़ी आशीष है, किसी को भी वो हेलीकॉप्टर दान कर देता है यीशु मसीह के नाम में। आमीन। मैंने रखा हुआ है प्रार्थना में उसको। सारे बोले हालेलुया। हालेलुया। आपको विश्वास करना है, सारे बोले हालेलुया। कह रहा है कि लेकिन बहुत सारे लोग बोलते हैं कि नहीं नहीं, ये वचन में नहीं लिखा। हम पढ़ेंगे मत्ती की 23 की किताब, मत्ती चैप्टर 23। जल्दी देखें, आज जो वचन को पढ़ रहा है और जो कानों में से निकाल रहा है, इधर से सुन रहा है और इधर से निकाल रहा है, उसके घर से बैंक में से पैसे ऐसे निकलेंगे, पता भी नहीं लगेगा। ऐसे निकलेंगे, ऐसे जेब से पैसे ऐसे निकलेंगे, ऐसे। सुन रहे, जो वचन को ध्यान से सुन रहा है, दोनों कानों में अपने दिमाग में फिट कर रहा है, अपने मन में फैसला ले रहा है, मैं कह रहा हूं आज ऐसे आएंगे ऊपर से, ऐसे। आमीन। मैंने ये प्रचार क्यों किया है? क्योंकि क्रिसमस आ गया है। परमेश्वर आपके घर में आशीषों का भंडार दे यीशु के नाम में। आमीन। लिखा, अय्यूब कह रहा है इस बात के लिए, कह रहा है वो सुख से रहते हैं पूरे साल। बोला हालेलुया। हाँ, पढ़ेंगे, देखो क्या लिखा। हे कपटी शास्त्रियों, कह रहा है, हे कपटी शास्त्रियों और फरीसियों, तुम पर हाय। फरीसियों, तुम पर हाय। तुम पुदीने और सौंफ और जीरे का दशवांश तो देते हो, तुम सौंफ और जीरे का दशवांश देते हो, परंतु तुमने व्यवस्था की गंभीर बातों अर्थात न्याय और दया और विश्वास को छोड़ दिया है। चाहिए था कि इन्हें भी करते रहते और उन्हें भी ना छोड़ते। हालेलुया। क्या लिखा 24 में? कह रहा इसे भी करते रहते और उसे भी ना छोड़ते। विश्वास को छोड़ दिया है। इसी में लिखा चाहिए में कि इन्हें भी करते रहते, उस दशमांश भी देते रहते और व्यवस्था का भी कह रहा दशमांश देते रहते। हालेलुया। विश्वास की गंभीर बातों को भी ना छोड़ते। इसका मतलब परमेश्वर ने मना नहीं किया। कुछ लोग बोलते हैं कि पुराने नियम में दशमांश नहीं है, ये है। ये वचन चपेट मार रहा हूं उन लोगों को आज। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। कह रहे हैं वो भी करते रहते हैं और ये भी करते रहते हैं। अपने पड़ोसी को बोलो वो भी कर और ये भी कर, तेरा भला हो जाएगा आज रात। देखो, मैं कह रहा हूं कि आप लाइफ में अगर दशमांश नहीं देते तो भी आप स्वर्ग जाएंगे। दशमांश प्रॉफिट बजिंदर को बिल्कुल नहीं देना आपने। बोलो हालेलुया। आपने परमेश्वर को देना। परमेश्वर को दे रहे हो तो परमेश्वर को इधर से ही देना पड़ता है।